एक बात ये भी चल रही है पाटिल साहब कि एआई की वजह से आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो नए नए ऐप आ रहे हैं वो आपके किसी भी डेटा को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं, उसके आगे फायरवॉल भी नाकामयाब हो जाती है। एंटी एआई डेवलप करने की बात कही जा रही है ताकि जो डेटा है आम नागरिक का वो सरकार के पास जो है उसको किसी भी तरह से सरकार के अतिरिक्त कोई एक्सेस नहीं कर पाए। क्या इस पर सरकार कुछ सीरियस गंभीरता से विचार कर रही है? नहीं, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, वो अपना डेटा कोई चोरी कर जाए न करे उसकी पूरी व्यवस्था करते ही है। तो सभी जगह उन्होंने व्यवस्था की होगी। आजकल जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से लोग काम करते हैं उसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधानी रखकर काम करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि डेटा जरूर किसी के हाथ में नहीं जाएगा कि जो उसका मिसयूज करेगा। जी, अगले साल से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की घोषणा की है कि जो नीट की परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पे होगी। अभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि एआई की मदद से वो सिस्टम भी हैक ना हो जाए? देखिए, कोशिश तो सब लोग करेंगे, मगर हम पूरी अगर सावधानी रखेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही होगी। आजकल एक सोशल मीडिया पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा बज़ है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मंत्री के वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तमाम पेपर्स में लीक, सीबीएसई की नाकामी, इस सब को लेकर। आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर सीजेपी पार्टी खड़ी हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये मूवमेंट बड़ा हो सकता है? देखो कोई भी मूवमेंट नुकसान कर सकता है और कितना कर सकता है वो भी एक सोचना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है उसका कोई बेस ही नहीं है, उसकी कोई विचारधारा भी नहीं है, उनके कोई फॉलोअर भी नहीं है। तो ये इनको जो कोई युवाओं को मन में थोड़ी क्या ना नेगेटिविटी होगी। 22 मिलियन फॉलोअर हैं साहब उनके सोशल मीडिया पेज पर, 22 मिलियन, करीब 2.25 करोड़। नहीं हो सकते हैं ना, मगर आप उसमें देखिए कि इंडिया के कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं, चाइना से कितने हैं, बाकी अलग अलग देशों से कितने हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानबूझकर मोदी साहब की सरकार को डैमेज करने की कोशिश करने के लिए वो किया है। आप बिजनेस सेक्टर को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है, ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना पोर्ट है, व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल। कोलकाता एक समय ग्रोथ इंजन था भारत का, बाद में वो ग्रोथ इंजन शिफ्ट हो गया मुंबई में। अब क्या दोनों तरफ के ग्रोथ इंजन एक साथ चल पड़ेंगे, और चलेंगे तो क्यों पड़ेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और अमित भाई शाह साहब ने बंगाल के इलेक्शन के टाइम में बंगाल के लोगों को पहले से कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण करेंगे, जो बांग्लादेशी है उसको बाहर निकालेंगे और बाकी भी जो गुनहगार हैं उनको बख्शेंगे नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरह से निर्देश दिए हुए थे या जहाँ प्रॉमिस किए हुए थे उसको पूरी तरह से कोई भी अब बंगाली मिलता है वो खुश है। उनको लगता था कि हम 15 साल से टीएमसी के बैन में थे, उसके बंधन में थे, और उसके पहले लेफ्ट वाले के बंधन में थे। आज उनको फ्रीडम मिला है, पहली बार वो आज़ाद हुए हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो ये मोदी साहब की जो लोकप्रियता है, उनका जो काम करने से लोगों को जो संतोष है, वही इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है।